एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आ गई हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के पास। तो आज मैं क्या बताने वाली हूँ, आज मैं कुछ अपने बारे में ही आप लोगों को बताऊंगी कि कहते हैं ना कि कहना आसान होता है और करना मुश्किल होता है। तो इस टॉपिक पे आज मैं आप लोगों से बात करूंगी कि कहना आसान होता है और करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरों को हम बातें बोलना आसान होता है, लेकिन उसी काम को करने में बहुत मुश्किलें आती है। ऐसा मतलब लोग कहते हैं, हम लोग सोचते हैं। तो इस बात को मैं मतलब आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कहना आसान है और करना मुश्किल है। तो एक बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहले मैं ये सोचती थी, मैं अपने बारे में एक बार बताती हूँ। जब मैं मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी, तब छोटी सी बात है एक, लेकिन आप इस बात पे गौर फरमाना। जब मैं मतलब घर पे मतलब मैं अपने मतलब कुआरेपन में मैंने कुछ काम नहीं किया क्योंकि मैं छोटी थी, ठीक है। तो मैं रोटी बना रही थी। मुझे रोटी भी नहीं बनानी आती थी, गोल भी नहीं आती थी। मेरी बहन बनाती थी, मेरी सिस्टर है निशा, वो बनाती थी बिल्कुल गोल गोल परफेक्ट रोटी। यार मैं उसे देख के हैरान रहती थी। मैंने कहा ये कैसे कर लेती है यार, ये कैसे कर लेती है। मैं भगवान से प्रार्थना करती थी, मैंने भगवान जी मुझे भी आ जाए, प्लीज़ मेरे को भी आ जाए, गोल रोटी बनानी आ जाए, मुझे गोल रोटी बनानी आ जाए। और वाकई में एक बार मतलब फिर उसने मुझे सिखाई, कोशिश की, लेकिन मेरे से बनती ही नहीं थी, मेरे से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। हमेशा ऐसे ही होता था, मतलब कभी कहीं से टेढ़ी कभी कहीं से टेढ़ी। मैं सोचती थी यार मेरी शादी होने वाली है, तो मतलब मेरी से गोल रोटी नहीं बनी तो क्या होगा। तब नहीं बनी। और जब फर्स्ट टाइम ससुराल में आके मैंने मतलब खाना बनाया, तो आप लोग मानोगे नहीं, इतना कॉन्फिडेंस के साथ बनाया मैंने अपना खाना। और रोटी इतनी छोटी छोटी गोल गोल इतनी प्यारी प्यारी आई थी, सच में वो दिन मुझे आज तक याद है, सच में। तो इसीलिए कहने का मतलब है कि कुछ भी काम ना मतलब मुश्किल नहीं होता। जैसे लोग कह देते हैं ना कि कहना आसान है, ये तो छोटी सी बात बताई है मैंने आपको। तो इसी के तरीके से मेरा वजन बहुत बढ़ गया था प्रियांशी के टाइम के बाद। प्रियांशी हुई थी मेरी बड़ी बेटी, तो उसके बाद मेरा बहुत ज़्यादा वजन बढ़ गया था। तो लोगों ने कहा कि नहीं वजन कम नहीं होगा, ऑपरेशन से बच्चा हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है। और फिर कुछ बातें ऐसी मतलब किसी ने कुछ बोला, बहुत वेट गेन हो गया। मैंने कहा यार ऑपरेशन से हुआ है तो क्या मतलब वजन कम नहीं होगा। मैंने ये ठान लिया कि मुझे वजन कम करना है। मैंने वजन कम करके दिखाया और सच में अब फिर से बढ़ गया, क्योंकि मेरी एक छोटी बेबी हुई थी अभी, छोटी मेरी बेटी हुई थी। तो उसके अभी मतलब 2 साल की होने वाली है वो। तो अभी मैं फीड कराती हूँ उसे, तो इस वजह से मेरा वज़न फिर से बढ़ गया। अब मैं फिर से कोशिश क्या मतलब फिर से मैं मतलब 1 तारीख से मैंने शुरू करा, 2 तारीख से वज़न कम मतलब एक्सरसाइज वगैरह शुरू करिए। लेकिन अब मैंने ठान लिया है कि मुझे वज़न कम करना है। तो यार आप लोग मानोगे नहीं, मेरा कितना था, 70 kg था मेरा वज़न। उस टाइम मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाती थी। अगर उस समय पे मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती ना, तो सच बता रही हूँ कि मेरा वीडियो ज़रूर वायरल होता, सच में। क्योंकि मैंने जिस तरीके से वज़न कम किया था, मेरा वज़न आ गया था 52 आ गया था मेरा। तो आप लोग समझ सकते हैं, जब मैं 70 से 52 पर पहुँच सकती हूँ, तो क्या मैं अब मेरा वज़न है 68 से क्या मैं 55 पे नहीं पहुँच सकती, बताइए। कहने का ये मतलब है कि हम जो मतलब कहते हैं ना, उसको करना मुश्किल नहीं है। अगर हम अपने मन में ठान ले, कॉन्फिडेंस ले आए, तो हम मतलब वो नहीं कर सकते। कुछ करने के लिए ना सबसे ज़्यादा होता है पेशेंस की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, सच बताऊं तो। और जैसे हम वो करते हैं ना, जैसे हमें वेट लूज़ करना है। अब वेट लूज़ में अब ये तो है नहीं कि हमारा वजन 2 दिन में बढ़ गया, सही बात है ना। अब वजन कम करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत है पेशेंस की। लेकिन हमारे दिमाग में क्या आ जाता है, नेगेटिव थॉट्स। कैसे नेगेटिव थॉट्स, अबे यार कौन उठेगा सर्दी में, यार इतनी ठंड हो रही है, गर्मियों में करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब यार हम मतलब घर गृहस्थी में हैं, ऑफिस जाते हैं, ये है वो है, तो ये सब करते हैं हम लोग। लेकिन हमें ये नहीं करना है, हमें पेशेंस रखना है। और 1 महीने का हमें टारगेट बनाना है कि हमें 1 महीने, अगर हमने आज चेक कर लिया वजन, तो अब हमें नेक्स्ट
3 मार्च को ही हमें वेट चेक करना है और मतलब अपनी डाइट को कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज करनी है। ये सब करने के बाद क्यों नहीं कर सकते हम? मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर मैं तब कर सकती हूँ तो मैं अब क्यों नहीं कर सकती। अभी बीच में मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया था, मेरे को ऐसा लगा था यार, मैंने कहा मेरा वजन हो गया कम, वजन बढ़ गया मेरा, मैं कैसे कम करूँ। फिर मैं किसी मतलब फेसबुक पे एक वो है क्या बोलते हैं, एक ग्रुप है हमारा, तो उसमें मैंने मैसेज किया। मैंने कहा यार मैंने ना तब मतलब 18-19 किलो मैंने वजन कम किया था उस टाइम, तो लेकिन अब नहीं हो पा रहा। तो उसमें से किसी का एक का कमेंट आया मेरे पास कि भाई जब तुमने तब कर लिया था ना तो तुम अब भी कर सकती हो। तो इस बात से मुझे और कॉन्फिडेंस आया। लेकिन मैं फिर भी मतलब ये मेरे मन में यही बातें आती रही, यार कौन उठेगा यार, बेकार में यार, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या मन में आता रहा। लेकिन अब ना मैंने जब बीच में परसों साड़ी पहनी तो भाई साहब मेरा इतना पेट मतलब मोटा लग रहा था मुझे बहुत ज़्यादा। तो मुझे मतलब किसी ने कहा नहीं है कि तुम वेट लूज करो यार। मुझे भी मतलब मैं बिग बॉस देखती हूँ, उसमें इतनी पतली पतली लड़कियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मतलब पतली पतली सी कमर, तो बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो मैंने सोचा कि भाई मैं भी वेट लूज करूँगी अब सच में। और आप मानोगी नहीं, जब मैंने मतलब कुछ महीने मेरा वेट लूज हुआ था, फिर ये कंसीव हो गई थी मेरी छोटी बेटी, तो इस वजह से मैं अपना वेट लॉस भी इंजॉय नहीं कर पाई। तो अब मैं सोचूँ अब मैं अपना वेट लॉस करके ना मतलब उसको मेंटेन करके रखूँ बिल्कुल, ताकि मतलब मुझे दिक्कत ना हो उसमें। तो हमारे अगर मन में ये आता है ना कि हम नहीं कर सकते यार, ये कहना मतलब एक ही लेडी, 2 लेडीज़ की बात बताती हूँ। अभी मैं परसों शादी में गई थी, तब मतलब 2 लेडीज़ मतलब एक दूसरे से बात कर रही थी। तो वो मतलब एक लेडीज़ दूसरी लेडीज़ से कहने लगी यार मैं थकी थकी रहती हूँ, मेरा ना मतलब काम करने में मन नहीं करता, मेरा बहुत मुझे आलस सा आता है। तो दूसरी लेडीज़ ने उससे कहा कि तुम एक काम करो, तुम 1 महीने का टारगेट बनाओ और तुम इस तरीके से उसमें मतलब 1 महीने का टारगेट बनाओ, उसमें 2 या 3 किलो वजन कम करो, मतलब 1 महीने में तुम मतलब अपने मतलब एक्सरसाइज करो। तो वो दूसरी वाली कहने लगी कि मतलब अरे यार कहना बहुत आसान है, बच्चों को भी संभालना होता है यार, वो भी है और खाना वाना सबका भी, और घर का काम वगैरह सब कुछ है। तो इस तरीके से उस लेडीज़ ने ऐसे कह दिया उसको। तो फिर वो कह रही यार कहना आसान है करना मुश्किल है। लेकिन मैं ये बताने आई हूँ आप लोगों को कि ऐसा कुछ नहीं है। जब हम कहना आसान है ना हमारे लिए, तो हमारे लिए करना भी मुश्किल नहीं होना चाहिए, सच बात। क्योंकि अगर मैं कहती हूँ, यूट्यूब का बताती हूँ, मैं यूट्यूब पे मेहनत कर रही हूँ, मेरे सब्सक्राइबर कम हो जाते हैं, मुझे कॉन्फिडेंस मेरा कम हो जाता है। लेकिन फिर भी एक मन में एक वो आती है, उत्सुकता आती है मेरे मन में। तो मेरे मन में ये आता है कि नहीं, तुझे वीडियो बनानी है, सक्सेस जरूर होगी जरूर होगी जरूर होगी। और पता नहीं आप लोगों को मेरी वीडियो पता नहीं कैसी लग रही है, क्योंकि मेरे पास कोई कमेंट नहीं आ रहा। क्योंकि एक कमेंट आया था मेरे पास, उसमें ये बताया था उन्होंने कि आपका वीडियो बनाने का तरीका, व्लॉग बनाने का तरीका अलग है। भाई देखो, मुझे व्लॉग वगैरह बनाने नहीं आता, मैं अपनी लाइफस्टाइल आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मेरा लाइफस्टाइल अच्छा लगे। और कमेंट में बताना मतलब किस तरीके से मुझे बनाना चाहिए। भाई देखो, मुझे ऐसा पता नहीं है अभी, और ना मैं किसी के व्लॉग्स वगैरह देखती हूँ। मैं मतलब अपने लाइफस्टाइल खुद ही मतलब आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि मतलब हम कहते हैं ना, हमारे को वो सबसे बड़ी बात है, हमारे मन में कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो कॉन्फिडेंस को लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जब हम ये हम मतलब अगर ये मेरी वीडियो कोई देख रहा है, तो वो इस वजह से सोच रहा है ना कि वो मतलब करना चाह रहा है कि मतलब कुछ मुश्किल काम है जो मतलब हम नहीं कर पा रहे। मतलब हम दूसरों को बातें बना देते हैं कि कैसे, जैसे कि हम दूसरों को बातें बना देते हैं कि यार ये तो आसान है ये करना। लेकिन जिस इंसान को नहीं आता उसके लिए मुश्किल होता है ना। लेकिन उस मुश्किल इंसान के लिए हमें उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उसे कुछ ऐसी बातें बतानी चाहिए ताकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़े, उसका कॉन्फिडेंस लो ना हो। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें हमेशा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, अपना पॉजिटिव थिंक रखनी चाहिए। मैं कह रही हूँ बोलना आसान होता है, आप लोग यही कहेंगे, कमेंट करेंगे मेरे पास कि मैम बोलना आसान होता है और करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसके लिए मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर हम अपने मन में ठान लेना एक बार कि हाँ भाई मुझे ये करना है, तो हम ज़रूर कर पाएंगे। ये मेरा दावा है, चाहे आप करके देख लीजिए। और मैं वेट लूज करके दिखा दूंगी आपको दोबारा, क्योंकि अब तो मैं यूट्यूब चला रही हूँ। तो यूट्यूब पे मैं अपना अब 1 महीने का टारगेट बनाऊंगी, 1 महीने का टारगेट बनाऊंगी, 2 या 3 किलो वजन कम करूँ, मतलब 1 महीने में। तो 2 या 3 किलो वजन कम करने के लिए मुझे 1 महीने का टारगेट बनाना है। तो 1 महीने में 2 या 3 किलो वजन कम करने के लिए मुझे 1 महीने का टारगेट बनाना है। तो इस वजह से मैं आपसे यही
वेट लूज दिखा मतलब वो दिखा सकती हूँ। आप लोग के सामने ही हूँ अभी तो मैं, और 1 मंथ बाद देख लेना मुझे। जब मन में ठान लो ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अब के लिए दे मुझे इजाज़त और कॉन्फिडेंस रखे, और मिलते हैं कोई एक अच्छे नए और नेक्स्ट वीडियो के साथ।